आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। क्या नाम है चैप्टर का? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहला क्लास है आज, फर्स्ट क्लास? कितने स्टूडेंट हैं जो डेमो में हैं? डेमो सिर्फ एक ही स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर का मतलब होता है दर्पण। हिंदी में देखिएगा तो मिरर का मतलब होता है दर्पण, प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज एकदम समझिएगा, पहले छापना बंद कीजिए, पहले दिमाग में एकदम एडजस्ट कीजिए बातों को। चैप्टर का नाम क्या है? मिरर इमेज एंड। तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है? जल प्रतिबिंब। दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है मिरर इमेज और वाटर इमेज में। मिरर का मतलब होता है दर्पण, मिरर का मतलब दर्पण प्रतिबिंब। समझिएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसके कॉन्सेप्ट में ही इसका आंसर छिपा हुआ होता है, समझिएगा। मिरर मतलब दर्पण, आईना। जब हम लोग आईना देखते हैं, हमारे सामने एक आईना होता है, हम देख रहे हैं उत्तर की ओर, तो आईना में खड़ा व्यक्ति देख रहा है उत्तर का उल्टा, दक्षिण की ओर। हम देख रहे हैं पूरब की ओर, तो आईना में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है पूरब का उल्टा, पश्चिम की ओर। मेरा जो बायां हाथ होगा वो उसका दायां हाथ होगा। किसका? जो आईना में दिख रहा है हमारा ना। तो याद रखिएगा, मिरर इमेज का नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति बाएं है तो बाएं से दाएं हो जाती है, और दाएं है तो दाएं से बाएं हो जाती है। इंग्लिश में बोले तो मिरर इमेज में एलिमेंट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटू खड़ा होइएगा, यहां ये मान लेते हैं हम अपना चेहरा देख रहे हैं, आईना सामने है, तो क्या इसी तरीका से हूबहू आमने सामने दिखता है? चेहरा अलग है लेकिन इसी तरीका से दिखेगा। हम अपना बायां हाथ निकाले हैं, छोटू आप अपना बायां निकालिए। अरे बायां हाथ आपका वो है, आपका बायां कौन है? यही है। हाँ चलिए, मेरा जो बायां हाथ है, मेरा जो बायां हाथ है उसका कौन सा हाथ हो गया? दायां हाथ हो गया। अर्थात याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि मिरर इमेज में आकृति बाएं से। अब मेरा जो दायां हाथ है आप निकालिए, अब मेरा जो दाएं साइड है वो उसके बाएं साइड चला गया। अर्थात याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, मिरर इमेज में आकृति बाएं से और दाएं से, मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से राइट से। लेकिन जानते हैं एक कंडीशन होता है, जो इतना बच्चा तो जानता है कि मिरर इमेज में आकृति बाएं से दाएं होती है और दाएं से बाएं होती है, लेकिन एक कंडीशन बच्चा भूल जाता है। नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से राइट हो जाएगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में चले जाएगी मिरर इमेज में। लेकिन एक कंडीशन है, हाथ उठाए हैं ऊपर में बाएं की ओर, ऊपर है कि नीचे? ऊपर में बाएं की ओर हाथ उठाए हैं, तो आईना में जो हाथ दिखाई देगा
वो बाएं से दाएं जाएगा, लेकिन ऊपर में बाएं है तो ऊपर का समान ऊपर में ही बाएं रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर का समान है वो नीचे चला जाएगा। अर्थात याद रखिएगा, रटे रहिएगा, मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से राइट से, लेकिन कंडीशन है ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये छड़ी उठाए हैं हम ऊपर में बाएं की ओर, तो बाएं से दाएं जाएगी लेकिन ऊपर में ही दाएं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि छड़ी है ऊपर में बाएं और चले गई नीचे में दाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो सभी विद्यार्थीगण बोलिएगा, मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से राइट से, बाएं से दाएं से, लेकिन ऊपर का समान ऊपर ही, ऊपर का समान ऊपर, नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात अगर आईना में पैर उठाए हैं नीचे में दाएं की ओर, तो पैर बाएं ऊपर नहीं चल जाएगा भूत की तरह। नीचे में दाएं है तो नीचे में ही बाएं रहेगा। अर्थात मिरर इमेज में आकृति केवल बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हो जाती है। ऊपर का समान ऊपर ही और नीचे का समान नीचे ही, केवल दाएं बाएं दाएं बाएं, ऊपर दाएं बाएं, ऊपर का समान ऊपर ही। जैसे छड़ी ऊपर में है दाएं की ओर तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर छड़ी है तो ऊपर का समान ऊपर ही। कान, कान ऊपर है कि नीचे? तो आईना में देखेंगे ये कान है बाएं की ओर तो ये कान दाएं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दाएं जो दिखेगा तो ऊपर में कान है बाएं की ओर तो नीचे चला जाएगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बातों को। आप लोग बोलिए ना, ऊपर का समान ऊपर ही रहेगा, नीचे का समान केवल दाएं से अब बाएं से। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। हमको इस एल का कहा गया मिरर इमेज निकालिए। किसका? तो मिरर इमेज का नियम कहता है कि आकृति दाएं है तो वो बाएं जाएगा, बाएं है तो वो दाएं जाएगा। तो आप बताइएगा एल का जो हमको मिरर इमेज बोला है, ये एल में आप लोग सीधा डंडा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसको दाएं करेंगे कि बाएं करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये सीधा डंडा जैसा का तैसा हो गया। अब बताइएगा, ये देख रहे हैं इसका मुंह किधर की ओर है? दाएं। दाएं से किधर जाएगा? लेकिन ये नीचे में दाएं है तो ऊपर में बाएं जाएगा कि नीचे में ही बाएं जाएगा? नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं जाएगा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, इधर होता है लेफ्ट और इधर की ओर होता है राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हमको दे दिया गया P, हमको बोला गया P का मिरर इमेज निकालिए। ये जो आप देख रहे हैं डंडा, इसको बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं हाफ रसगुल्ला, हाफ रसगुल्ला का मुंह है दाएं की ओर तो दाएं से किधर जाएगा? लेकिन कंडीशन है ऊपर में दाएं है तो ऊपर में बाएं जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि ऊपर में था दाएं और नीचे में कर दिए बाएं, अब था P अब बन गया ही कुछ और D। तो अर्थात याद रखिएगा, मिरर इमेज का नियम ही कहता है, मिरर इमेज का नियम ही कहता है कि मिरर इमेज में आकृति हमेशा बाएं है तो बाएं से दाएं रख दीजिए और दाएं है तो दाएं से बाएं रख दीजिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। लेकिन कंडीशन है, यदि ऊपर में बाएं है तो बाएं का समान मिरर में किधर जाएगा? दाएं जाएगा। लेकिन ऊपर का समान ऊपर में ही दाएं जाएगा, नीचे का समान नीचे ही दाएं बाएं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया गया बी का मिरर इमेज निकालने। किसका? आइए देखिएगा, ये डंडा देख रहे हैं,
इसको दाएं करेंगे कि बाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हाफ रसगुल्ला देख रहे हैं, हाफ रसगुल्ला का मुंह किधर की ओर है? दाएं की ओर। हाफ रसगुल्ला का मुंह किधर की ओर है? तो दाएं से किधर जाएगा? लेकिन नीचे में दाएं है कि ऊपर में? तो नीचे में दाएं है तो नीचे में ही किधर जाएगा? बाएं जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा फिर से एक बार, तब डिफिनेशन लिखवाएंगे। मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से, अगर दाएं है तो दाएं से। आप लोग बोलिएगा मिरर इमेज में आकृति ऊपर में बाएं है तो ऊपर में किधर जाएगी? दाएं। नीचे में दाएं है तो नीचे में ही किधर जाएगी? तो अर्थात डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर का समान ऊपर ही और नीचे का समान नीचे ही। क्या कोई दिक्कत? सिर है ऊपर में, चल जाएगा मिरर में नीचे में, पैर ऊपर, ऐसा कभी देखे हैं? तो एक डिफिनेशन लिखिएगा मिरर इमेज का। कॉपी साफ सुथरा होना चाहिए, कॉपी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। सभी विद्यार्थी डिफिनेशन लिखिएगा मिरर इमेज लिख करके। मिरर इमेज का हिंदी होता है दर्पण प्रतिबिंब। हम लोग डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं मिरर इमेज का। मिरर इमेज का हिंदी होता है दर्पण प्रतिबिंब। लिखिएगा डिफिनेशन, लिखिएगा मिरर इमेज में, मिरर इमेज में, मिरर इमेज में आकृति, आकृति, मिरर इमेज में आकृति दाएं से, दाएं से बाएं चले जाती है। मिरर इमेज में आकृति दाएं से बाएं चले जाती है। मिरर इमेज में आकृति दाएं से बाएं चले जाती है और बाएं से, और बाएं से दाएं चले जाती है। इसको उतारिए। ये इसको उतारना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। उतार लिए तो एक बार बोलिएगा मिरर इमेज में आकृति बाएं से कहां जाएगी? अब दाएं से, लेफ्ट से, राइट से। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? ऊपर में बाएं है तो नीचे में दाएं, ऊपर में बाएं है तो नीचे में दाएं, ऊपर में बाएं है तो ऊपर में। अगर आप एग्जाम में भूल जाइएगा तो वो कलम उठा लीजिएगा मिरर इमेज में ऊपर की ओर एग्जाम में। अब वो ऑनलाइन वाला एग्जाम में नहीं उठा लीजिएगा, नहीं तो मारो मारता है वहां पे बहुत। ऐसा नहीं कि एगो काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन था, बच्चा क्या किया, वो गिनने लग गया। लैपटॉप जो रहता है कंप्यूटर, उसी पे कलम चला के ट्रायंगल गिनना शुरू कर दिया, कई गो ट्रायंगल है। तुरंत से उधर से एगो लड़की थी एग्जामिनर जो एग्जाम ले रही थी, कही ये लड़का
यू डू नॉट हैव एनी सेंस। लड़का का मैडम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आ रहा है तो सीजीएल में बैठते। तो मैडम बोली लड़की कि तुम एग्जाम पास करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई हमको गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा वो कंप्यूटर फोड़ करके तुम चल जाएगा सेंटर में। तो ये सब गलती मिस्टेक से नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन कीजिएगा। ऊपर में यदि कलम उठाए हैं बाएं की ओर तो दर्पण में दिखाई देगा ऊपर में ही दाएं की ओर। तो एक स्टार देकर के, एरो देकर के लिखिएगा, स्टार और एरो देकर के लिखिएगा। शर्त यह है कि, शर्त यह है कि यदि ऊपर में बाएं है, ऊपर में बाएं है, ऊपर में बाएं है, तो ऊपर में ही दाएं जाती है। ऊपर में बाएं है तो ऊपर में ही दाएं जाती है। ऊपर में बाएं है तो ऊपर में ही दाएं जाती है। और नीचे में दाएं है, नीचे में दाएं है, नीचे में दाएं है तो नीचे में ही, तो नीचे में ही बाएं, नीचे में ही बाएं जाती है। क्या कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझिएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहा होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये होता है दर्पण, दर्पण में याद रखिएगा कि केवल आकृति बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं होगी, बाएं से और दाएं से, लेकिन ऊपर का समान ऊपर ही रहेगा और नीचे का समान। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको लिखाते हैं। एक कप है, अब कप के पास क्या है? ऊपर में स्टार है, क्या है? इसका जो हम बनाएंगे मिरर इमेज, तो आइए इसका मिरर इमेज सीखिएगा, आप छापिए नहीं। इसको बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार, आप लोग बोलिएगा स्टार का मुंह किधर की ओर? दाएं की ओर है, तो स्टार दाएं से, स्टार दाएं से, लेकिन ऊपर में दाएं है कि नीचे में? ऊपर का समान ऊपर ही रहेगा, ऊपर का समान, केवल दाएं से ये स्टार बाएं की ओर खिसक गया। अब बताइए, ये जो प्याला का पेंडी है, पेंडी का मुंह किधर की ओर है? दाएं की ओर, तो दाएं से किधर जाएगा? बाएं की ओर। तो इसका मिरर इमेज हूबहू यही होगा कि नहीं होगा? तो आप अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़ने का मतलब है एग्जाम में 5 सेकेंड से 6 सेकेंड में आंसर टिक लगाना है। केवल 5 से 6 सेकेंड में अगर टिक नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा स्टूडेंट नहीं है। तो आप लोग बोलिएगा कि ऊपर का समान ऊपर रहेगा कि नीचे चला जाएगा? नीचे का समान नीचे ही रहेगा, केवल बाएं से और दाएं से। एक लड़का, हम आपको बताएं कि एक लड़का बोल रहा है कि सर इंटर में फेल कर गए। कल ही तो गए थे नाई के दुकान पे, तो लड़का बोल रहा है कि इंटर में फेल कर गए। तो नाई भी बड़ी इंटरेस्टिंग था, लड़का को बोला कैसे फेल कर गया? बाबू पटना में पढ़ता है, इंटर में फेल कर गया। काहे फेल कर गया?
कहा देखिए ना, भर भर दिन भर भर रात बतिएते रहते थे मोबाइल पर। क्या करता था? भर भर दिन भर भर रात बतिएते थे मोबाइल पर। तो नाई भी बड़ी इंटरेस्टिंग आदमी था। कहा कि सुनिए ना, जब आप बतियाते थे भर भर दिन मोबाइल पर, तो आप तो फैल कर गए, और जिससे आप बतियाते थे उसका क्या हुआ? वो तो जिला टॉपर निकल गए। क्या निकल गई? जिला टॉपर। तो कैसे जिला टॉपर निकल गई? लड़का बोला कि देखिए ना, लड़का लोग में होता क्या है कि जब लड़का प्यार में फंसता है या फंसाता है, जो हो, हमको उतना नॉलेज नहीं है इस चीज के मैटर में। तो लड़का बोला कि जब लड़का बात करता है तो बात करने से 1 घंटा पहले सोचता है कि क्या बोलना है, 1 घंटा बाद सोचता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिए, अर्थात भर दिन उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। लेकिन एंटी पार्टी को क्या है, उधर वाले को सिर्फ बात करने का मन हुआ तो ओके, नहीं तो बाय बाय टाटा। ना बात सही की गलत है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सब चीज के चक्कर में आप नहीं पड़िए तो अच्छा होगा। नहीं तो कहा जाता है ना कि पढ़ाई के समय में यदि आप सेंट मार रहे हैं तो कल किसी और के घर में आपको पेंट मारना पड़ सकता है। और एगो बात हम बार बार बोलते हैं कि बेरोजगारी होगा तो जिससे प्यार किए हैं तो वो भी जुदा हो जाता है। सरकारी नौकरी होता है, जो आपके विरोध में है लड़की का बाप, वो भी आप पे फिदा हो जाता है। समझे ना? तो चलिए, अब हम लोग मिरर इमेज का डिफिनेशन देख चुके हैं। अभी पहले हम डिफिनेशन देख रहे हैं कि मिरर इमेज में आकृति यदि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट से राइट जाती है, अगर राइट साइड में है तो राइट से लेफ्ट जाती है। लेकिन शर्त है, ऊपर का समान ऊपर में ही जाएगा, नीचे का समान नीचे में ही जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे वाटर इमेज का डिफिनेशन। इसके बाद इस डिफिनेशन को इतना याद करवा देते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से आपके दिमाग में घोर दिया जाएगा कि रात में सोबो कीजिएगा तो आप आईना देखिएगा तो आप खाली प्रैक्टिकले कीजिएगा। ओ मास्टर बाब बोला था आईना सामने में लगल है, ऊपर में हाथ उठाए हैं तो बाएं की ओर, तो ऊपर में ही तो जा रहा है दाएं की ओर ना। अब आइए हम लोग वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एक बार एग्जाम्पल उतारना चाहते हैं क्या? एक बार मिरर इमेज का एग्जाम्पल उतारिए, तो इसको मत उतारिएगा, सिर्फ ये 3 गो लेटर उतार लीजिए, अभी बहुत सारा हम लोग सीखेंगे। आप उसको कहे ना, ठीक है।
आइए वाटर इमेज का डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा। वाटर इमेज का हिंदी होता है जल प्रतिबिंब। अच्छे से लिखिएगा डिफिनेशन, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। लिख, अब हेडिंग लगा दिए ना। अब वाटर इमेज को पहले पहले दिमाग में एडजस्ट कीजिए तब छापिएगा। जिस प्रकार से मिरर का नियम होता है केवल दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, उसी प्रकार से वाटर, वाटर का मतलब होता है जल और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का नियम होता है कि जल प्रतिबिंब में आकृति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जल का कॉन्सेप्ट है कि जल में कभी भी बाएं दाएं होगा नहीं होगा। बाएं दाएं किस में? बाएं दाएं किस में? मिरर इमेज में। बाएं दाएं किस में? लेकिन जल प्रतिबिंब कहता है, आप गए होंगे स्विमिंग करने के लिए, आजकल देखते हैं कहां कहां में, बहुत जगह पटना में खुल गया है, और या फिर आप नदी गए होंगे नहाने के लिए, या एनआईटी गंगा घाट गए होंगे आप घूमने के लिए सैटरडे संडे को, देखते हैं पूरा का पूरा सैटरडे संडे को लाइब्रेरी खाली हो गया 5 बजे समय में। एकदम देख रहे हैं कि 5 बजे समय में सब विद्यार्थी, जहां पे होता था रात में कम से कम 8 बजे खाली, 5-6 बजे सब विद्यार्थी चल देता है घूमने के लिए सैटरडे संडे को। ये नहीं सोच रहा है कि पहले पढ़ाई कर ले, इसके बाद तो घूमना है, ये है भर जिंदगी। तो जब भी आप देखे होंगे नीचे में जल होता है, तो जल प्रतिबिंब का नियम कहता है, वाटर इमेज का नियम कहता है कि वाटर इमेज में, देखिए पीछे से हंसी उस सब लड़का को आता है जो कल चिड़ियाघर भी घूम के आया है, एनआईटी मोड़ भी घूम के आया है, सिर्फ घूम के नहीं आया है, घुमा करके भी आया है। 2-4 गो ऐसा है जो घुमाता भी है, और पता चलता है दोस्त को कहता है कि दोस्त 300 रुपया लाओ ना दोस्त, इज्जत का मैटर। 500 लिया था। कहता दोस्त 300 रुपया दो ना, 500 दो ना, इज्जत का मैटर है दोस्त। नहीं कम से कम तो 20 रुपया का जूस, 100 रुपया का टिकट पास, 20 रुपया का चाउमीन, इतनों में तो कम से कम करते करते 300 पुड़ जाएगा। अब मिस्टेक से पता चला कि कहीं ब्रांडेड में चले गए, 1 कप टी पी लिए, काम खत्म है, 500 रुपया 2 कप का। तो जल प्रतिबिंब का नियम समझिएगा कि जल का मतलब होता है वाटर। जल का मतलब, जल प्रतिबिंब में होता क्या है कि अगर पानी नीचे है तो नीचे देखते हैं तो नीचे का सामान ऊपर दिखाई देता है। नीचे का सामान, अगर पानी में यहां पर हम ऐसे कर करके मार्कर को रखेंगे तो नीचे का सामान ऊपर, ऊपर का सामान, तो वाटर इमेज में याद रखिएगा कि वाटर इमेज में आकृति ऊपर से और नीचे से, अप से डाउन, अप से और डाउन से। वाटर इमेज कहता है कि वाटर इमेज में आकृति बाएं दाएं नहीं होगी, वाटर इमेज में आकृति ऊपर से नीचे होगी और नीचे से ऊपर होगी। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि जिस प्रकार से मिरर इमेज में केवल बाएं दाएं दाएं बाएं होता है, ऊपर का सामान मिरर इमेज में ऊपर सिर्फ बाएं दाएं और नीचे का सामान मिरर इमेज में नीचे ही रहेगा, केवल दाएं से नीचे ही बाएं। तो उसी प्रकार से वाटर इमेज भी कहता है कि हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होंगे। लेकिन बाएं में ऊपर है तो बाएं में ही नीचे दिखाई देगा। वाटर इमेज में बाएं में ऊपर है तो बाएं में ही नीचे दिखाई देगा। आप आईना में देखिएगा, आप कलम उठाए हैं बाएं में ऊपर की ओर, अब पानी में चल जाएगा दाएं में, कोनो जादू हो रहा है? तो आप बोलिए ना, जिस प्रकार से मिरर इमेज में केवल बाएं दाएं ऊपर नीचे कोई चेंजिंग होता है, मिरर इमेज में, मिरर इमेज में ऊपर नीचे में कोई चेंजिंग होगा? मिरर इमेज में बाएं से दाएं से ऊपर का सामान और नीचे का सामान। तो वाटर बोला हम भी सिर्फ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं का सामान बाएं ही रहेगा,
अगर कान है बाएं की ओर ऊपर में, तो पानी में कान यही बाएं वाला नीचे दिखा देगा, बाएं में ही नीचे चला जाएगा। पैर उठाए हैं ऊपर में बाएं की ओर, तो ऊपर से नीचे दिखा देगा, बाएं की ओर ही दिखाई देगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा कि वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि वाटर इमेज में आकृति ऊपर से और नीचे से, लेकिन बाएं का समान बाएं ही रहेगा, बाएं का समान बाएं में ही रहेगा। अगर ये डंडा उठाए हैं हम ऊपर में, ये दाएं साइड में, तो वाटर इमेज कहता है ऊपर से नीचे से, बाएं का समान बाएं में ही रहेगा और दाएं का समान दाएं में ही रहेगा, केवल ऊपर नीचे होगा। ये डंडा उठाए हैं हम बाएं की और ऊपर की ओर, तो वाटर इमेज ऊपर से क्या होगा, ऊपर से, लेकिन बाएं का समान बाएं ही और दाएं का समान दाएं ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या आप समझ पा रहे हैं? तो एक बार शुरू से मिरर इमेज से बोलिएगा। मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से, आवाज आना चाहिए, राइट से, बाएं से, दाएं से। अच्छा, हम आपको फंसाएंगे, आप फंसिएगा नहीं। मिरर इमेज में ऊपर में बाएं की ओर है, तो क्या नीचे दाएं चला जाएगा? ऊपर का समान ऊपर ही, नीचे का समान, तो मिरर इमेज में ऊपर का समान ऊपर ही, ऊपर में बाएं है तो ऊपर में, और नीचे में दाएं है तो नीचे में। क्या कोई डाउट है? अब वाटर इमेज में आकृति ऊपर से नीचे से, लेकिन बाएं में ऊपर है तो बाएं में, और दाएं में नीचे है तो दाएं में। क्या कोई डाउट है? तो डिफिनेशन लिखिएगा जी, बोलिए। क्या नीचे अगर मिरर को लगा देंगे तो वाटर इमेज हो जाएगा? सब पढ़ाएंगे। मतलब समझिए ना कि क्यों पढ़ना है किसी और के चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। तो आप झूठो परेशान हो रहे हैं, कुछ छूटा है जो छोड़ देंगे। तो आप लिखिएगा डिफिनेशन वाटर इमेज का, लिखिएगा वाटर इमेज में, वाटर इमेज में आकृति, वाटर इमेज में आकृति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाती है। लिख लिए ना? इसको लिख लीजिएगा। अप से डाउन और डाउन से अप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसका हिंदी हुआ। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है। इलेक्शन 2025 में है बिहार विधानसभा का। उससे पहले वैकेंसी बिहार एसएससी सीजीएल का देने वाला है। बिहार एसएससी सीजीएल में 50 रीजनिंग होता है। कितना रीजनिंग होता है? 50 रीजनिंग, 25 मैथ और 75 गो जीके जीएस। कै गो जीके जीएस? 75 गो जीके जीएस होगा। रीजनिंग में कोई लेवल ही नहीं होता है। मैथ पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स, कुछ ही एडवांस रहेगा। जीके जीएस कंप्लीट लूसेंट, क्रॉन, अब प्लस में करंट अफेयर्स और प्लस में बिहार स्पेशल पढ़ना होगा।
तो हाँ, विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। एग्जाम से पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर ले उसी को विद्यार्थी कहते हैं और उसी का जॉब होता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वैकेंसी देगा तब जाकर टारगेट बैच पढ़ेंगे, और टारगेट बैच में याद रखिएगा वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं होता है जो 2 महीना में किसी को पढ़ा दिया जाए तो बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। एक कहानी आपको सुनाते हैं, समझिएगा। एक किसान था, किसान बहुत मेहनती था, पर डे खेती करता था और मेहनत करता था, धीरे 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 बहुत बड़ा जमींदार बन गया। और किसान मतलब अनाज उगाते उगाते बहुत धनी आदमी बन गया। अब वो सोचा कि स्टाफ रख लेते हैं, एगो कैगो स्टाफ जो मेरा खेत को देखेगा, पढ़ा लिखा स्टाफ रख लेते हैं। तो वो इंटरव्यू लेना शुरू किया स्टाफ रखने के लिए। तो बहुत सारा आदमी आया इंटरव्यू देने के लिए। कोई इंसान उसको अच्छा नहीं लगा इंटरव्यू में, लेकिन एक बंदा ऐसा आया जो जिसका जवाब सुन करके उसको अच्छा लगा। किसान पूछा लड़का से कि व्हाट विल यू डू फॉर माई फार्मिंग, का वो जवाब दिया इंग्लिश में, व्हेन द विंड ब्लोज आई विल स्लीप। इंटरव्यू लड़का क्या बोला? व्हेन द विंड ब्लोज आई विल स्लीप। फार्मर सोचा अरे तो इंग्लिश बोल रहा है। फार्मर को उसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसको रख लिया। जब रख लिया तो लड़का क्या बोला था जो स्टाफ था, व्हेन द विंड ब्लोज आई विल स्लीप। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। तूफान आ गया एक दिन खेत में, पूरा गांव में तूफान आया, तो खेत में भी कहीं ना कहीं आपत्ति था। किसान आया, स्टाफ को बोला, ए पगला सो कह रहा है, तुमको इसीलिए रखे थे कि तुम सोएगा, जाओ जितना भी जान माल गाय भैंस है उस सबको जल्दी से हटाओ, जितना भी खेत का सामान है जल्दी से नल्ला बनाओ। तो वो वर्कर जो था वो बोला, हम तो सरकार आपको बोलवे किए थे, व्हेन द विंड ब्लोज आई विल स्लीप। का लग रहा पगलेटवे को हम रख लिए। जमींदार खुद से गया तो देखा कि जो स्टाफ सो रहा था उस सारा का सारा जान माल गाय भैंस सबको अच्छे सिस्टम में रख दिया था, खेत का नल्ला तैयार कर दिया था, सारा फसल को सही से रख दिया था ताकि पानी में बह ना जाए। तब उस किसान को समझ में आया कि क्या वो बोलना चाहता था कि व्हेन द विंड ब्लोज आई विल स्लीप। इसका मतलब होता है कि आपत्ति आने से पहले आदमी को तैयारी कर लेना चाहिए, अर्थात बारिश से पहले छत्ता का इंतजाम कर लेना चाहिए। वही होता है जब सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा मजबूत मतलब सारा सब्जेक्ट को मजबूत कर लेना चाहिए। विद्यार्थी 2 प्रकार का है, एगो एग्जाम आने से पहले ही वो सब पढ़ चुका है। जो पढ़ चुका है आप कल्पना कीजिए रिजल्ट उसका होगा कि आप वैकेंसी आएगा तब आप पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका होगा। जब तक में आप पढ़िएगा वो 2 बार रिवीजन मार चुका होगा, कई बार सेट प्रैक्टिस कर चुका होगा। तो इसलिए याद रखिएगा सिलेबस सारा कमांड रखिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो। टीचर का खत्म करने से नहीं होता है, आपके अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए। कोई विद्यार्थी कुछ भी आपसे पूछ दे तो जवाब ऐसा दीजिए लगे गूगल बोल रहा है, नहीं समझे। जैसे पूछ दिया पंचायती राज का स्थापना कब हुआ, विद्यार्थी को देखिएगा कहेगा नहीं सर खत्म किए। हम कहां खत्म किए, हम अभी रिवीजन। एक एक चीज सबसे बेकार होता है, विद्यार्थी बोलता हम रिवीजन नहीं किए। क्यों नहीं रिवीजन किए हैं? टीचर के साथ साथ आगे बढ़िएगा तभी नौकरी होगा। ऐसा याद रखिए जो मुंह पर जवान हो, सर पढ़ा दिए पंचायती राज तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 होता है। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में 1869 ईस्वी में ना राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का स्थापना किया गया था। 1969 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
73वां संविधानिक संशोधन 1992-91 में कर करके पीवी और नरसिम्हा के शासन काल में इसको कहां डाल दिया गया? 11वां अनुसूची में डाल दिया गया। 12वां अनुसूची में नगर निगम को डाल दिया गया। मतलब पूछा एगो, जवाब कईगो दे रहे हैं? 4 गो। ऐसा विद्यार्थी बनिए कि कोई टॉपिक आपसे ना बचे। बार बार अलग अलग प्रकार के किताबों को मत पढ़िए, एक ही किताब को 4 बार पढ़ जाइए और देखिए परिणाम कितना बेहतरीन होता है आपका। अब हम लोग एगो शर्त नहीं लिखाए हैं तो लिखिएगा। शर्त यह है कि शर्त यह है कि शर्त यह है कि यदि आकृति बाएं में ऊपर है, यदि आकृति बाएं में ऊपर है तो बाएं में ही नीचे होगी। और यदि आकृति दाएं में नीचे है तो दाएं में ही ऊपर होगी। क्या कोई दिक्कत है? हमको बोला इस P का वाटर इमेज क्या होगा और इस P का मिरर इमेज क्या होगा। इस P का क्या बोला है? मिरर इमेज और P का वाटर इमेज। आइए इस P को हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज देखते हैं। जब भी आपके एग्जाम में मिरर इमेज कहेगा तो एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, बाएं से दाएं या दाएं से। आइए इस P का हम लोग मिरर इमेज निकालते हैं। इस डंडा को देख रहे हैं, इसको बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रसगुल्ला देख रहे हैं, आप बोलिएगा इसका मुंह दाएं है कि बाएं? दाएं की बाएं? दाएं की ओर। तो मिरर इमेज में आकृति दाएं दाएं से बाएं, लेकिन ऊपर में दाएं की ओर है तो नीचे बाएं जाएगा कि ऊपर ही? ऊपर का समान ऊपर ही, केवल दाएं से बाएं हो गया। अब इसका वाटर इमेज सीखिएगा। इस डंडा को ऊपर करेंगे कि किसका वाटर निकाल रहे हैं? P का ये मिरर इमेज और ये P का वाटर इमेज। इस डंडा को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाफ रसगुल्ला देख रहे हैं, ये हाफ रसगुल्ला ऊपर से, वाटर इमेज में हाफ रसगुल्ला ऊपर से, लेकिन दाएं में ऊपर है तो क्या बाएं में नीचे जाएगा? तो गलत हो जाएगा। वाटर इमेज का नियम कहता है कि सिर्फ वाटर इमेज में आकृति दाएं से ऊपर से नीचे होगी और नीचे से ऊपर होगी। जैसे ये ऊपर है तो ऊपर से नीचे कर दिए, लेकिन दाएं में ऊपर था तो दाएं साइड में ही नीचे कर दिए। तो इसका ये कौन सा इमेज हो गया? वाटर इमेज ना। अब आइए हम लोग सीखते हैं R का मिरर इमेज और वाटर इमेज। किसका सीखेंगे? R का मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो R का ये हमारे पास एक नाम लेटर है, लेटर का नाम है R। तो आप बोलिएगा R का मुंह किधर की ओर है? दाएं। तो मिरर इमेज में दाएं से बाएं, यही ना इसका मिरर होगा। अब आइए इसका वाटर सीखते हैं। आप ये हाफ रसगुल्ला देख रहे हैं, हाफ रसगुल्ला ऊपर है
तो ऊपर से, लेकिन किधर की ओर ऊपर है, दाएं की बाएं? दाएं में ऊपर है तो दाएं में नीचे, और ये नीचे की ओर है तो नीचे से। तो क्या इसका वाटर इमेज यही होगा कि नहीं होगा? इसका मिरर यही होगा कि नहीं होगा? एक लेटर है टी, कौन सा लेटर है? टी का मिरर और वाटर सीखिएगा। टी को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे, कोई परिवर्तन? टी को बाएं कीजिए कि दाएं कीजिए, कोई परिवर्तन? लेकिन वाटर इमेज में बोलिएगा आकृति ऊपर से और नीचे से। ये इसका मुंह किधर की ओर है, तो ऊपर से कहां जाएगा? तो इसका इधर क्या बना रहे हैं? वाटर। इधर क्या बना रहे हैं? तो एक बार 3 एग्जाम्पल आप उतारिए तो मिरर और वाटर दे करके। धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। छोटा कलम चलाते हैं कि आप जीरोक्स मशीन चलाते हैं जी? चलिए, क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? ऑफर फी है रीजनिंग, संपूर्ण रीजनिंग 250 रुपया में ऑफलाइन, 149 रुपया में ऑनलाइन, 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है ले लीजिएगा, आज लास्ट ऑफर फी है। चलिए समझिएगा, हटा देना। तो इससे अधिक हम लोग कब पढ़ेंगे? कल के क्लास में। लेकिन जाने से पहले रट के जाइएगा। आप बोलिएगा मिरर इमेज में हम आपको फंसाएंगे, आप फंसिएगा नहीं। मिरर इमेज में आकृति ऊपर से, फेंक देंगे डंडा, हम आपको फंसाएंगे, आप मत फंसिए। मिरर इमेज में आकृति ऊपर से, मिरर में ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मिरर इमेज में सभी विद्यार्थी बोलिएगा दाएं से, बाएं से, लेफ्ट से, राइट से। अच्छा, मिरर इमेज का नियम क्या कहता है? ऊपर में है तो ऊपर का समान सिर्फ दाएं से, बाएं से, ऊपर का समान ऊपर ही रहेगा। ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं, और नीचे का समान, नीचे में दाएं है तो नीचे में, और नीचे में बाएं है तो नीचे में। आप बोलिएगा वाटर इमेज में आकृति बाएं से, गुड। तो वाटर इमेज में आकृति ऊपर से, नीचे से, अप से, डाउन से। अच्छा बोलिएगा वाटर इमेज में यदि आकृति बाएं में ऊपर है, बाएं में ऊपर है तो क्या होगा? तो ऊपर से कहां होगा? लेकिन बाएं में ऊपर है तो बाएं में, और दाएं में नीचे है तो दाएं में। तो वाटर इमेज बोला मिरर इमेज को कि देखो भैया, तुम केवल लेफ्ट राइट होते हो, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं है। किसमें नीचे परिवर्तन नहीं है? मिरर में। तो वाटर बोला हम भी बाएं दाएं में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सभी विद्यार्थी चलिए कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग ऑफर फी है, आज लास्ट है। खुश रहिए बाबू। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन ले लीजिएगा।